हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आपका अपना सीए। जैसा कि आपको पता है कि अब 1 जनवरी 2022 से जीएसटी के रूल्स चेंज हो चुके हैं और अब जब आप अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको जो आईटीसी है वो क्लेम करना है एज पर जीएसटीआर 2B। लेकिन हमारे जीएसटी टैक्सपेयर्स को बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि उनका जो आईटीसी है वो एज पर बुक्स कुछ अलग आ रहा है और जीएसटीआर 2B से मैच नहीं हो रहा है उनका आईटीसी। तो इसके रिगार्डिंग ही जीएसटी पोर्टल पे एक नया फीचर ऐड किया गया है। यदि आप उस फीचर को यूज करते हैं तो आपको आईटीसी क्लेम करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो ये सभी जीएसटी टैक्सपेयर्स के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। तो आज इस वीडियो में हम उस फीचर्स को देखेंगे कि आपको उस फीचर को कैसे यूज़ करना है, कैसे आप आईटीसी क्लेम करने में वो फीचर आपको हेल्प कर सकता है। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आती है, सर्कुलर नोटिफिकेशंस आते हैं, उनको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ, तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको जो ये ब्लू लाइन शो हो रही है, ब्लू टैब, उसमें आपको सर्विस सेक्शन में जाना है। देन सर्विस सेक्शन में जाने के बाद आपको यूज़र सर्विसेज में जाना है। यूज़र सर्विसेज में जब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ये नया टैब ऐड कर दिया गया है जीएसटी पोर्टल पे, कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि अब ये नया फीचर ऐड कर दिया गया है कि आप अपने सप्लायर से यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो इन्वॉइसेज आपके जीएसटीआर 2B में शो नहीं हो रहे हैं उन इन्वॉइसेस को आप यहाँ पे अपलोड करके अपने सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर ऐड किया है जीएसटी पोर्टल पे। तो जैसे कि हमारी जीमेल होती है उस तरह से ये काम करेगा कि जैसे यहाँ कंपोज है तो यहाँ पे आपको अपनी जो मैसेज क्रिएट करना है वो आप कंपोज से कर सकते हैं। जो आपके पास आपको मैसेज रिसीव होंगे वो इनबॉक्स में आएंगे और जो आप मैसेज सेंड करेंगे वो आउटबॉक्स में आएंगे। और यहाँ पे डाउनलोड सीएसवी टेम्पलेट भी दे रखा है कि सीएसवी टेम्पलेट में ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक टेम्पलेट आपकी सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा एक्सेल फाइल के रूप में। उसमें आपको अपने जो इन्वॉइसेज हैं जो कि जीएसटी 2B में शो नहीं हो रहे हैं वो डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। देन आपको यहाँ कंपोज में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ अपलोड सीएसवी का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे उस फाइल को अपलोड करना है। तो हम 1 बाय 1 यहाँ जो बॉक्स है, इनबॉक्स, कंपोज, आउटबॉक्स, इन सभी को 1 बाय 1 देखते हैं कि ये कैसे काम करने वाला है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं। एक है नोटिफिकेशन रिसीव्ड, एक है रिप्लाई रिसीव्ड। यदि आपको कोई नोटिफिकेशन रिसीव होता है फ्रॉम रिसिपेंट से या सप्लायर से तो वो डिटेल आपको यहाँ शो होगी। यदि आपको कोई रिप्लाई रिसीव्ड होता है तो रिसिपेंट से या फ्रॉम सप्लायर से, दोनों ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर पहले कंपोज पे क्लिक करती हूँ कि आपको कैसे मैसेज क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो देखिए आपको यहाँ पे नया नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन में जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन है कि आप चाहें तो आप अपने सप्लायर को अपना नोटिफिकेशन भेज सकते हैं या आप चाहें तो रिसिपेंट को भेज सकते हैं। मान लीजिए आपका पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा है तो आप अपने रिसिपेंट को यहाँ पे नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। जीएसटी नंबर डालना आपके सप्लायर का या आपके रिसिपेंट का। जैसे आप यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे तो आपको यहाँ पे लीगल नेम जो है, ट्रेड नेम है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट डालना है। मान लीजिए आपके इन्वॉइसेज जीएसटी 2B में शो नहीं हो रहे हैं तो आपको यहाँ पे उस अकॉर्डिंग अपनी सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे डालनी है। पे डॉक्यूमेंट डिटेल्स है, आप जैसे यहाँ पर एक्शन रिक्वायर्ड, तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास वेरियस ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है फाइल मिसिंग डॉक्यूमेंट। तो इसका मतलब है कि जो टैक्स पेयर है वो इन्फॉर्म कर रहा है अपने सप्लायर को कि जो उनके मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन्हें अपलोड करें। सेकंड है रिजेक्टेड अमेंडमेंट रिक्वायर्ड। जो टैक्स पेयर है वो अपने सप्लायर को इन्फॉर्म करना चाहता है कि वो जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अमेंड करें, मतलब जो भी इन्वॉइसेस है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, उनको टैक्स पेयर अमेंड करना चाहता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग इस ऑप्शन को वहाँ पे चूज करना है कि आपको मिसिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाने हैं या आपके डॉक्यूमेंट्स में आपको अमेंडमेंट करवाना है। थर्ड है रिजेक्टेड रॉन्गली सेंड टू मी, मतलब टैक्स पेयर जो है वो अपने सप्लायर को इन्फॉर्म कर रहा है कि that supply mentioned in the document is wrongly sent to him।
तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में जो सप्लाई मेंशन की है वो क्या है, गलत है। तो आप अपने सप्लायर को ये इन्फॉर्म कर रहे हैं। री अपलोडेड डॉक्यूमेंट, टैक्स पेयर जो है वो अपने सप्लायर से चाहता है कि वो जो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए उन्हें डिलीट करे और या जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको री अपलोड करे। यदि आपको इस तरह अपने सप्लायर से बात करनी है तो आप इस ऑप्शन को चूज करके अपने इन्वॉइसेस की डिटेल भेज सकते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट मेड। इसका मतलब है कि टैक्स पेयर जो है वह अपने सप्लायर को इन्फॉर्म कर रहा है दैट पेमेंट हैज़ बीन मेड अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट, कि हमने डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट में पेमेंट कर दिया है। तो यदि आपने अपना पेमेंट कर दिया है तो आप अपने सप्लायर को ये भी इन्फॉर्म कर सकते हैं यहाँ से कि हमने अपना जो पेमेंट है वो कर दिया है। नेक्स्ट है अदर्स, एनी अदर इंफॉर्मेशन एज गिवन इन रिमार्क्स सेक्शन। आपने रिमार्क्स में कोई अपना पॉइंट्स डाला है तो उसके रिगार्डिंग आपने कोई अदर इंफॉर्मेशन है तो आप अदर सेलेक्ट करके अपना मैसेज, अपना नोटिफिकेशन अपने सप्लायर को भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप, तो आपका डॉक्यूमेंट क्या है, आपके इन्वॉइसेस हैं, आपके क्रेडिट नोट हैं या आपके डेबिट नोट है। आपको यहाँ पे अपना इन्वॉइस का नंबर लिखना है, कौन सी डेट का डॉक्यूमेंट है, क्या वैल्यू है, आपको यहाँ पे इस तरह डिटेल डालनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डाउनलोड CSV टेम्पलेट है, तो आप यहाँ पे, तो जैसे ही आप यहाँ पे अपनी डिटेल डालेंगे तो ये अपलोड CSV का जो ऑप्शन है ये एक्टिव हो जाएगा। देन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो आपने CSV टेम्पलेट डाउनलोड किया था जिसमें आपने अपनी डिटेल डाली है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे वो डिटेल आ जाएगी और यहाँ पे आप अपना रिमार्क्स भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैक्सिमम 200 कैरेक्टर की लिमिट है कि आप 200 कैरेक्टर तक अपना यहाँ पे रिमार्क्स भेज सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे अटैचमेंट का भी ऑप्शन है कि आप यहाँ पे अपना कोई अटैचमेंट है, कोई आपको इन्वॉइसेस हैं, कोई क्रेडिट डेबिट नोट है, उसका अटैचमेंट आपको अपलोड करना है तो यहाँ से आप अपना अटैचमेंट अपलोड भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो आपका ये जो सेंड का ऑप्शन है ये एक्टिव हो जाएगा और यहाँ से आप इस जो आपने डिटेल डाली है, यदि आप कोई गलत डिटेल डाली है तो आप यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि नोट में आप देख सकते लिखा है एन ईमेल एंड SMS इंटीमेशन शैल बी सेंट टू काउंटर पार्टी और रजिस्टर ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। तो एक ईमेल या कोई SMS इंटीमेशन जो है वो आपके जो काउंटर पार्टी है, मतलब आपका जो सप्लायर है, उसको भेजी जाएगी। जैसे ही आप कोई नोटिफिकेशन सेंड करते हैं अपने सप्लायर को तो ये जो आउटबॉक्स है कि नोटिफिकेशन एंड रिप्लाई सेंड, वहाँ पे आपकी डिटेल शो होने लग जाएगी कि आपने ये नोटिफिकेशन सेंड किया है। और मान लीजिए आपके सप्लायर ने आपका ये नोटिफिकेशन देख लिया है और उनकी तरफ से यदि कोई रिप्लाई आता है तो वो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है इनबॉक्स, वो आपको यहाँ पे शो होगा। और यदि आप कोई नोटिफिकेशन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 50 इन्वॉइसेस को अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे इन्वॉइसेस को डालने की जो मैक्सिमम लिमिट है एक नोटिफिकेशन में वो है 50। तो जैसे आप एक नया नोटिफिकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो एक नोटिफिकेशन में यहाँ पर आप मैक्सिमम 50 जो इन्वॉइसेस हैं उनको अपलोड कर सकते हैं। यदि आपके इन्वॉइसेस 50 से ज़्यादा हैं तो आपको एक नया नोटिफिकेशन क्रिएट करना होगा। और मान लीजिए आप नोटिफिकेशन में यहाँ पे रिसिपेंट को सेलेक्ट करते हैं, तो रिसिपेंट को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे रिसिपेंट का GSTN नंबर आएगा, ट्रेड नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट, मान लीजिए आपका पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा है तो पेमेंट नॉट रिसीव्ड आप यहाँ पे सब्जेक्ट डाल सकते हैं आपके रिसिपेंट को। जब मैं यहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड पे देखती हूँ तो यदि आप रिसिपेंट को अपना मैसेज भेज रहे हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे। तो जो सप्लायर है वो भी रिसिपेंट को नोटिफिकेशन भेज सकता है कि मान लीजिए सप्लायर को पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है अपने रिसिपेंट से, तो वो अपने रिसिपेंट को पेमेंट रिसीव नहीं होने की का मैसेज भेज सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड में दो ऑप्शन आ रहे हैं, पेमेंट नॉट रिसीव्ड और अदर्स। तो आप यहाँ पे पेमेंट नॉट रिसीव्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वॉइसेस के रिगार्डिंग आपका पेमेंट नहीं आया है तो आप इन्वॉइसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, या डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, किस इन्वॉइस के रिगार्डिंग आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है वो नंबर डाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट का डेट, वैल्यू। और आप यहाँ पे भी मान लीजिए आपके बहुत ज़्यादा इन्वॉइसेस है जिनका आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे अपलोड CSV भी कर सकते हैं, अपना रिमार्क्स डाल सकते हैं। आपको सेम यहाँ पे भी वैसे ही जैसे कि आप अपना अटैचमेंट अपलोड कर सकते हैं और यहाँ से सेंड कर सकते हैं।
कहेंगे आपको कितने नोटिफिकेशन, मैक्सिमम कितने नोटिफिकेशन आप यहाँ जीएसटी पोर्टल पे अपने सप्लायर को भेज सकते हैं या अपने रिसिपेंट को भेज सकते हैं। टैक्सपेयर इज नॉट अलाउड टू सेंड मोर देन 100 नोटिफिकेशन इफ ही शी इज सेंडिंग नोटिफिकेशन टू सेम जीएसटीएन नंबर। यदि आप सेम जीएसटीएन नंबर को अपना नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, मान लीजिए एक ही पार्टी है जिसे आप अपने नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, तो एक पार्टी को आप 100 से ज़्यादा नोटिफिकेशन नहीं भेज सकते हैं। In case of the monthly return filers, the taxpayer is allowed to send 100 notification to a particular counterparty for that month। मतलब एक महीने के लिए एक जीएसटी नंबर पे आप 100 नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। और क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स के लिए द टैक्सपेयर विल बी एबल टू सेंड आउट 100 नोटिफिकेशन टू अ पार्टिकुलर काउंटर पार्टी फॉर दैट क्वार्टर। मतलब जो मंथली रिटर्न फाइलर्स है वो अपने एक मंथ के लिए एक पार्टी को 100 नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, और जो क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स हैं वो एक क्वार्टर के लिए 100 नोटिफिकेशन भेज सकते हैं एक पार्टी को। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है कि मान लीजिए आप अक्टूबर 2020 के लिए एक पार्टी को, एक पार्टिकुलर काउंटर पार्टी को 100 नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। तो जब नवंबर मंथ स्टार्ट होगा तो फिर आप अगेन फिर 100 नोटिफिकेशन भेज सकते हैं सेम काउंटर पार्टी को। और सिमिलर उसकी जैसे नेक्स्ट मंथ आया दिसंबर, तो दिसंबर में फिर सेम आप 100 नोटिफिकेशन भेज सकते हैं अपने सेम पार्टी को दिसंबर मंथ के लिए। और क्वार्टर फाइलर्स के लिए देखें तो मान लीजिए थर्ड क्वार्टर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये एक क्वार्टर है। इस एक क्वार्टर के लिए आप सेम पार्टिकुलर काउंटर पार्टी को 100 नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। और फिर जब हमारा फोर्थ क्वार्टर आएगा कि जनवरी, फरवरी और मार्च, तो जनवरी, फरवरी, मार्च का जो फोर्थ क्वार्टर है उसके लिए फिर वापस आप 100 नोटिफिकेशन भेज सकते हैं एक अपने पार्टिकुलर काउंटर पार्टी को। ये एक बहुत अच्छा फीचर आया है सभी जीएसटी टैक्स पेयर्स। इससे जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं उनको आईटीसी क्लेम करने में बहुत हेल्प मिलेगी कि वो यहाँ पर अपने सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो इन्वॉइसेस आपको जीएसटीआर 2B में शो नहीं हो रहे हैं उनको आप यहाँ पे अपलोड करके अपने सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप जब अपनी जनवरी मंथ की जीएसटीआर 3B को फाइल करेंगे तो इस फीचर को ज़रूर यूज़ कीजिए, जिससे आपको अपने आईटीसी क्लेम करने में हेल्प मिले। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहेगी, और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन पे प्रेस करोगे तभी मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप रेगुलरली अपडेट रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसी तरह के एक नए अपडेट के साथ।